अब नवंबर चल रहा है तो कोर्स तो सबने कंप्लीट कर ही लिया होगा। अब एक्चुअली कोर्स कंप्लीट होने से सब कुछ हो नहीं रहा, सो उसके लिए चैप्टर वाइज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर चैप्टर में एक चेकलिस्ट होना सही है कि मतलब ये टॉपिक मैंने कर लिया है, ये कर लिया है, क्या छूट गया वो देखने के लिए। तो उसी के लिए जस्ट मैंने चेकलिस्ट बना रखी है कि स्टार्टिंग करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया कि मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और वन कूलम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती हैं, जैसे 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, 1 कूलम की पूछ लेते हैं, 1 ओम की पूछ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब आता है ओम्स लॉ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और ओम्स लॉ का डेरिवेशन भी है, डायग्राम है, वो अप्रोक्स 5 मार्क्स, 5 6 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, वही करना है, वो कर लेना, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। ये है V=IR, इसमें R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। अब आते हैं कॉम्बिनेशन, दो टाइप के मेनली कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ करे गए क्लास 10th में, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनती है कि सीरीज़ में ऐसे करंट कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो उसके बेसिस पे लॉजिकल क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं और न्यूमेरिकल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। अब फिर आता है कनेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर और एमीटर। अब वोल्ट मीटर क्या करता है, पता चल रहा है वोल्ट से कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है। एमीटर क्या करता है, एमीटर करंट फ्लो मेज़र करता है। अब ये कैसे कनेक्ट होते हैं, एमीटर होता है सीरीज़ में, क्यों, क्योंकि सीरीज़ में करंट को मेज़र करता है इसलिए सीरीज़ में होता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों, क्योंकि यार सीरीज़ में लगा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफर कर जाएगा, पैरेलल में कांस्टेंट रहता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही मेज़र करता है। अब ओपन और क्लोज सर्किट, जिसमें जो कि स्विच है वो क्लोज्ड हो वो ओपन, जो क्लोज्ड हो वो सर्किट ओपन है। जैसे ये सर्किट है, इसमें अगर ये जो स्विच है वो ओपन है, बाहर को है, तो ये सर्किट ओपन है। अगर ये स्विच ऐसे करके बंद कर दिया गया तो ये क्लोज सर्किट है। अब आता है फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस और फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अभी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, एलॉयज़ में अलग होता है, ये कंडक्टर्स में अलग होता है, सेमी कंडक्टर्स में अलग शो करता है, तो वो एक बार रिवाइज कर लेना। फिर आते हैं न्यूमेरिकल्स और लॉजिकल क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। और फिर न्यूमेरिकल आते हैं R=ρL/A पे, कि कई बार एरिया कांस्टेंट रख देते हैं कि अगर लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस कैसी हो जाएगी, एरिया हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस कैसी हो जाएगी। फिर आते हैं V=IR पे, I=Q/T पे, V=W/Q पे, और सीरीज पैरेलल के तो आती हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पावर एंड न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता, ये तो सिंपल सिंपल आते हैं, फार्मूला बेस्ड आते हैं ऑलमोस्ट। अब फिर आता है न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है तो कुछ एनर्जी कैरी करती है। अब उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, पहले पावर निकाल लो, एनर्जी एक्चुअली होती है पावर इनटू टाइम, तो ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी आता है। कंजप्शन क्या, इलेक्ट्रिसिटी है घर में यूज़ करते हैं तो एक यूनिट यूज़ करते हैं कि एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी 5 रुपये की है, 7 रुपये की है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसमें क्या करना, क्या है, पहले पावर निकालो पूरे सर्किट की, उसके बाद उसको किलो वाट में चेंज कर लो, कैसे, डिवाइड बाय 1000, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर दो टाइम्स इन आवर, और फिर कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो।